हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 4। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप में चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया भाषा का प्रयोग करके भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने उसे लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर 4। अमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्यदा रचना है। ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर 2 1192 में। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर 2। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर 1। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुए थे? इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला लाम, फिर खिलजी वंश, फिर गलक वंश, फिर सैयद वंश। ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली सल्तनतों के वंश को कालक्रम अनुसार याद करने की ट्रिक आज हम सीखते हैं। GKT सिंपल लैंग्वेज। आज हम याद करेंगे GKT एक सिंपल लैंग्वेज है, मतलब GK की ट्रिक एक सिंपल लैंग्वेज है। जी मीन्स प्रथम दिल्ली सल्तनत का वंश था गुलाम वंश, द्वितीय खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया था, उनको याद करने की सिंपल ट्रिक। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी से दिल्ली से स्थानांतरित किया था, यह औरंगाबाद के समीप स्थित है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। ऑप्शन नंबर 4। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तानों के शासकों में मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे दयालु सुल्तान माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2। तथा इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था।
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तानों का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 1526 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर 2। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 3। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान था। ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। यह 1451 से 1526 तक रहा था। ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था। ऑप्शन नंबर 2। मनियारों का राजकुमार किसे माना जाता है? मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1।